अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स इसके जो चैलेंजिंग एमसीक्यूज़ हैं उनको परफॉर्म करेंगे। तो एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, अगर किसी पेंडुलम की गोली का मास 3 गुना कर दिया जाए तो उस पेंडुलम की मोशन का पीरियड कितना हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है T=2π√L/g है। तो हम देख सकते हैं कि इस फार्मूले के अंदर m का तो जिक्र ही नहीं है। तो अगर मास 3 गुना कर भी दिया जाए तो टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इससे नीचे एमसीक्यूज नंबर 3 है, कौन सा आला दोनों तरह की वेव्स ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल पैदा कर सकता है। तो उस आले का नाम है स्लिंकी। ये एक लूज हेलिकल स्प्रिंग होता है जो मतलब है कि 3 डायमेंशन में। तो अगर इसको साइड से खींचें तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा करता है, और अगर इसको ऊपर नीचे वाइब्रेट करें तो ये ट्रांसवर्स। तो इस केस में ऑप्शन जी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, तो कौन सा तरीका एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम तरीके कंडक्शन, रेडिएशन, वेव की मोशन, ये तमाम एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस केस में ऑप्शन दाल दुरुस्त होगा, ये तमाम। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 6 है कि वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखती हैं एक जैसी स्पीड। तो एमसीक्यूज नंबर 6 का ऑप्शन जो है अलफ दुरुस्त है। नीचे एमसीक्यूज नंबर 7 है, एक बड़ा रिपल टैंक एक वाइब्रेटर के साथ 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा करता है और d=50 सेंटीमीटर फासले पर 25 वेव जो हैं कवर होती हैं। तो फिर एक वेव जितने फासले पर कवर होगी वो वेव लेंथ कहलाएगी। तो इनफैक्ट हम यहाँ से लेमडा फाइंड आउट कर सकते हैं। लेमडा d/n। 50 सेंटीमीटर को अगर आप 25 पर डिवाइड करें तो 2 सेंटीमीटर। एक वेव जितना फासला ऑक्यूपाई करेगी तो वो लेमडा कहलाएगा। तो लेमडा 2 सेंटीमीटर है। अब हम वेव की इक्वेशन का यूज़ करके v=f लेमडा आसानी के साथ फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि 30 हर्ट्ज / 2 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर पर सेकंड आती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नीचे जो है एमसीक्यूज नंबर 8 है, इसमें कह रहा है कि कौन सी वेव की खसूसियात दूसरी खसूसियात पर मुनहसर नहीं होती। तो हम जानते हैं कि वेव इक्वेशन के मुताबिक v=f लैम्डा, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो आपस में रिलेटेड हैं। तो एम्पलीट्यूड ही एक खसूसियत है जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती। तो इस केस में ऑप्शन जी करेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।